Assalamu alaikum warahmatullahi. Dear students, welcome back. वालेकुम सलाम सर जी। जी डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कि कोई रीकैप करेगा कि हमने जो पढ़ा है कल, आप लोगों ने जो सुना, व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। तो इसको कोई स्टूडेंट समराइज करे कि हमने रिसर्च से रिलेटेड क्या पढ़ा है, या उसके बारे में कोई बात करे, कोई थोड़ी एक्सप्लेनेशन दीजिए। गिव मी अ सर फेवर। सब सर सबसे सर पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद उसकी टाइप्स टाइप्स के बाद सर चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक आ जाता है। उसके बाद डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग आ जाते हैं रिसर्च टॉपिक की। और फिर उसके बाद सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है। सर ये चीज़ें पढ़ी हैं, इनका थोड़ा सा पता है बस। जी, एनीवन What is एल्स? the characteristics theory, greatness, capability और fulfillment? उसके बाद उसकी theory and research theory. सर इसके अलावा वो रेशनल शाबाश, रैशनल थिंकिंग। रेशनल और क्रिएटिव वाला पढ़ा था, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में भी आपने थोड़ा सा बताया था रिसर्च का। शाबाश। और फिर एक पूरा प्रोसेस फ्लो आपने बताया था कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग, और उसके बाद उसका फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, और इस तरीके से एक पूरा उसका फ्लो था। फिर आगे जिस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ये इससे पहले आपने टॉपिक के बारे में बताया था कि टॉपिक कैसे लेना है। ओके, वेरी गुड अकरम। सर हमने डेवलपमेंट ऑफ theory के बारे में पढ़ा था। मिशेल जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं। सर मैं कह रही हूँ theory and research, development of theory ये पढ़ा था, problem जी, statement। थ्योरी। शाबाश। वेल डन एवरीवन। और कोई जी जो जाग रहा है? शाबाश। अच्छा जी, yesterday we discussed uh, how to choose a research topic. First of all, right? Research starts from research topic. You need to have a topic to start your research. Topic के लिए, as you know, you are studying in your respective field: accounting, finance, business studies, marketing, HR. These are your respective fields. तो इन फील्ड से रिलेटेड you will find certain issue issues are relating to the business, management issues, financial issues, accounting issues, marketing issues, human resource issues, or at the organizational level, organizational issues. And then at the country level, country issues, market issues, right? So there are various types of issues. So you have to make a list of the issues, and then out of those issues you will choose your respective topic. So how can you find out different types of issues so that you could get your topic? आपको टॉपिक कैसे मिले, उसके लिए जैसे कि किसी ने जिक्र किया कि वी हैव वेरियस टेक्निक्स. देयर इज अ रैशनल थिंकिंग टेक्निक्स एंड देयर आर creative techniques, right? So you can apply those techniques and then find out research topic. And after finding the research topic, the title of your research, with respect to the issue, now you have to uh, dig out
व्हाट इज द इशू, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मजीद डिटेल पढ़ने की जरूरत है। किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस मार्केट को, किस इंडस्ट्री को वो इशू फेस करना पड़ रहा है, और क्या इस इशू पे पहले कोई रिसर्च हो चुकी है। तो यहाँ पे फिर आपको प्रिपेयर करना है, राइट, लिखना है कि वो इशू बेसिकली है क्या, राइट। सो यू नीड टू डिफाइन दैट इशू, और फिर आप कहते हैं कि इस इशू को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इसके साथ साथ आई विल define my research objectives and research questions, research objectives and research questions, ठीक है। तो प्रेलिमिनरी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं इस इशू के बारे में, यू गेट सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड, and after finding the introductory information, the background information, you basically describe your problem statement, ठीक है। और इसमें आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है। ये अभी आप जब अपनी प्रॉब्लम को, इशू को, टॉपिक को डिफाइन करेंगे तो ये पता चलेगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च आप करने जा रहे हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर दो और टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी, ये मिशेल ने थ्योरी का जिक्र किया। तो आपने एज अ रिसर्चर पूछना है कि आर यू गोइंग टू develop a new theory, or if there is a theory which is already available, so does that theory relate to your topic? वो थ्योरी आपके टॉपिक से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। तो आपने जो टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या ऑलरेडी कोई थ्योरी जो है वो मौजूद है, थ्योरी, ठीक है। मैनेजमेंट थ्योरीज, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरीज, फाइनेंशियल थ्योरीज, तो थ्योरीज आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके टॉपिक से रिलेटेड। जब आप थ्योरी फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आपको ये देखना है कि आर यू गोइंग टू develop a new theory or going to test the already available theory, test। तो याद रखिए, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप अ थ्योरी, एक को नया कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप देने जा रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च है, योर रिसर्च विल फॉलो इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव, याद रखिएगा, इंडक्टिव अप्रोच। एंड इफ यू आर गोइंग टू टेस्ट अ थ्योरी, एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मौजूद है, आप सिर्फ उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, कंफर्म करने जा रहे हैं, वैलिडेट, तो इट मींस योर रिसर्च विल फॉलो डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच। जी, अच्छा, हमारी ये मैंने आपको समराइज किया, अभी हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अभी क्लास का ये जो पहला सेशन है इसका टाइम थोड़ा कम रह गया है, तो ये सेशन मैं एंड करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ रीज्वाइन कर लीजिए सब लोग, ताकि उसमें हम एग्जांपल भी देख लें और आगे उसको हमारी अटेंडेंस भी हो जाए। ओके, रीज्वाइन प्लीज़। Yes, sir.